अब 27 फरवरी को ये काम से कुछ पहले घर आ गया कि हम मिलकर दोनों बैठकर खाना शाना खाएंगे। दोनों ने मिलकर इफ्तारी की। घर का दरवाजा खुला था, एक आदमी अंदर आया और आकर उसने किचन में जाके बीवी को मारा, फिर शौहर को मारा। उसके कमरे में जाके जो कि टीवी देख रहा था उसकी टांग पर लगी, तमाशा लगा, शोर शराबा, हुजूम, 15 पर कॉल, नफरी आ गई। ये मैंने आपको आगाज में बताया। पुलिस आई तो उन्होंने सबसे पहले तो तानिया को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट किया और फिर रहमान को इलाज मुआवजे के लिए इमरजेंसी फटाफट लेकर गए। इसकी तबीयत संभली तो पुलिस ने इससे स्टेटमेंट लेने की कोशिश की। डेफिनेटली पुलिस ने पूछा कौन आया था, कौन मार गया। पुलिस बड़ी तेज होती है। आपने जो कहानी गढ़ के उसको सुनाई है, उस कहानी में जवाब नजर आ रहे हैं पुलिस को और हमें भी, चूंकि काम जो करता है उसको तरीकाकार पता होता है कि ये जो कह रहा है ये बात सच्ची कह रहा है कि झूठा वकूआ बना रहा है। तो झूठा वकूआ था चूंकि। अब सुनिए पुलिस कहती किस पर शक है आपको। कहता है मेरा कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था चुंगी वालों से। चुंगी वाले जो हैं, झगड़े की वजह से मुझे लगता है मेरा कारोबारी लेन देन भी था थोड़े से पैसों का, उन्होंने ये काम डाल दिया। पुलिस कहती है अच्छा, तो काम ये जो डाला है ये तो आपके साथ था ना, आपकी बीवी से तो कोई मसला नहीं था, तो बीवी को क्यों मारा ये मुझे नहीं पता, ये आप लोग तफ्तीश करके बताएं कि ये क्यों हुआ। पुलिस कहती ठीक है बिल्कुल बताएंगे आपको। दरवाजा कैसे खोला गया, किसने खोला? दरवाजा तो पहले का खुला था, वो आदमी सीधा अंदर आ गया था। पुलिस ने कहा कि वो आदमी सीधा अंदर आ गया और सीधा किचन में भी चला गया। चुंगी वालों को क्या पता आपके घर के नक्शे का। तो ये आए बाएं शाएं, बॉडी लैंग्वेज उल्टी सीधी, चेहरा, अल्फाज और बॉडी लैंग्वेज कोई चीज मैच ही कोई नहीं कर रही। पसीने ठंडे, माथा भरा हुआ है पसीनों से। पुलिस का शक और मजबूत हुआ चूंकि ये जवाब ही न दे पाया। और फिर रिवायती अंदाज में जब पूछगिछ की तो इसने फिर तोते की तरह कहानी सुनाई। क्या? सुनिए। पुलिस को कहता है कि मेरी बीवी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मैं बताऊं आपको कि बदकिरदार औरत थी, किसी आदमी के साथ इसके मरासिम थे। मैं बड़ा ही मना करता रहा हूँ, समझाता रहा हूँ, ये बाज नहीं आई। जैसे मैं बाहर निकलता ये पीछे से गप्पे मारती, कभी फोन पे कभी मुलाकातें करती। बदकिरदार थी। मुझे बड़ा शर्मिंदगी का एहसास होता था। गैरत मेरी टटोलती थी मुझे बार बार, मेरा जमीर झंझोड़ता था। मैंने गैरत के नाम पे आगे इसको मार। पुलिस ने कहा फिर तुम्हारी टांग पे जो लगी वो क्या मामला है? तो कहता है कि पहले मैंने बीवी को मारी, खत्म, फिर मैंने अपनी टांग पे खुद मारी ताकि आप लोगों को पता ही ना चले कि मैंने ये काम डाला है और फिर मैं बच जाऊंगा। अच्छा, फिर ये है कि मैं सबको ये बताऊंगा और पुलिस को भी ये कहूंगा कि चुंगी वालों ने काम डाला है। यानी 2 in 1। बीवी को साइड पे कर दिया, मार दिया, दूसरी तरफ चूंकि शकी मिजाज था ना, और दूसरी तरफ पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे चुंगी वालों को और काम तमाम हो जाएगा। इसलिए मैंने ये प्लान बनाया था। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, मैं ही तो था जिसने बीवी को अपनी खुद किया, जिससे मेरे जमीर को ठंड पड़ी कि हाँ भाई बदकिरदार औरत थी, मैंने मार दी। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि थाना सिटी गोजरा है जहाँ पर मुकदमा दर्ज हुआ है, भाई मुदई बना है मोहम्मद तनवीर। 302 भी लगी है और 311 भी लगी है जो कि गैरत के नाम पर है। इंतहाई अफसोस के साथ ये बात मैं कर रही हूँ कि शायद मेरे इस मैसेज से, मेरे इस व्लॉग से, मेरी इस बात से 2-3 आदमी अगर सबक हासिल कर लें तो मेरा मकसद पूरा हो जाता है। वो ये है कि देखें, अपनी बहन का रिश्ता या निकाह जब उसका बाप या उसका भाई बीच में बैठ के करवाता है तो पूछता है कि हाँ भाई तुम्हें कबूल है, आगे से कहा जाता है कबूल है। ये छोटी बात नहीं होती है। फिर उसको इज्जत दी जाती है ना, आप बहन बेटी आपकी इज्जत होती है। वो आपको दे देते हैं, ले भाई तू मालिक है इसका, ले जा, सजा सवार के देते हैं चूंकि अल्लाह का हुक्म है। और फिर पर्चे में नाम लिखवाना पड़े उसी बहनोई का तो टांगे तो कांपती हैं शरीफों की। सारी दुनिया अंधेर नगरी लगती है क्योंकि शरीफ होता है बाप और भाई। तो हर वो शख्स जो सुन रहा है इस व्लॉग को, खुदा का वास्ता है, ये जो गेमे शेमे डालते हैं ना किसी को मार के मेरा क्या पता लगना है किसी को, मैं तो बच जाऊंगा, मैं तो ये ड्रामा लगाऊंगा, यकीन माने कोई नहीं बचा। 302 हो और छुप जाए, पॉसिबल नहीं है। चीख चीख के सबूत बताते हैं कि पकड़ो हमें, हम है कातिल, हम है कातिल। दरवाजा खुला था, आदमी अंदर आया, उसने मार दी, मेरी टांग पे लगी, भी तेरे क्यों नहीं सीने पे लगी? यही सबूत होते हैं वो। तो हर वो शख्स जो ये समझता है ना कि बीवी को मार के मैं बहुत गैरतमंद साबित हो जाऊंगा, तो गैरत की आपकी उस टाइम मर गई थी जब आपकी जबान से ये निकला था कि तुम तो बड़ी खूबसूरत हो और कोई माजी में तुम्हारा चक्कर होगा। आपकी गैरत खत्म थी वहां पे। इज्जतदार आदमी अपने घर की औरत को ऐसे नहीं कहता। तौबा इस्तगफार। कहीं मसला भी हो तो उसको सुलझाता है, समझाता है, रोकता है। थैंक यू।